सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जनपद दौरा चर्चा का विषय बना रहा। जिले में आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका विभिन्न स्थानों पर गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और जनसंपर्क अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन की तैयारियों, सरकार की उपलब्धियां तथा आगामी रणनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे को संगठनात्मक दृष्टि की महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दे रहा है। सिद्धार्थनगर में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भाजपा जिला कार्यालय में हुई संगठनात्मक बैठक, बूथ सशक्तिकरण और जनसंपर्क पर हुआ मंथन। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर, आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, संगठन विस्तार और कार्यकर्ता संवाद पर विशेष फोकस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से भी की बातचीत। सिद्धार्थनगर दौरे को संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और शुरू से लेकर आज तक सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सर्व समाज की पार्टी है। और प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो हमने समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के काम करने का काम किया है। और जहाँ तक विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का हौसला है, वो अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, वो आपने बंगाल में भी देखा होगा कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। एक परिवार का सोशल इंजीनियरिंग होता है। मैं उदाहरण अगर दूं तो भारतीय जनता पार्टी का भी 20 उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री को देखें तो कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें तो आप कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देखें तो कौन है, और मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो निश्चित तौर से केवल नाम लेने से सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता, काम करना होगा। हमारे भारत सरकार के कैबिनेट में भी अगर आप देखें तो 26 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री समाज के सभी वर्गों से वहाँ पर आते मित्रों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको ख्याली प्लाव में जीतने दीजिए। निश्चित तौर से जो 12 साल में हमारी दिल्ली की सरकार ने काम किया है और 10 साल में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में हम 2017 से भी बड़ी बहुमत लेकर उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। संगठन मानना है, विपक्ष का मानना है कि प्रशासन यानी कांग्रेस का पूरी तरह बेलगाम हो गया है और प्रदेश में अराजकता का निश्चित तौर से उनकी अराजकता चल नहीं पा रही, उनकी गुंडागर्दी चल नहीं पा रही, मकान कब्जा चल नहीं पा रही, तो अधिकारियों पर आरोप लगाएंगे। सर, नीट वाले पे क्या बोलेंगे सर आप? नीट की जांच ऑलरेडी अदालत में चल रही है और निश्चित तौर से उस पर जांच का कुछ होगा, जो भी दोषी होगा उसको कहीं ना कहीं दंड दिया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, 27 का चुनाव सिर पर है, क्या कुछ गुरु मंत्र दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। चुनाव आने के लिए तैयारी तो एक विशेष हो जाती है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अगर आप देखें, कोविड काल में भी जब पूरा देश ठप पड़ा था, सभी दल के कार्यकर्ता घर में दुबके हुए थे, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा करने के लिए सड़कों पर घूम रहे थे। सियासी गलियारे में हलचल बड़ी तेज है कि जो 27 का विधानसभा चुनाव है उस समय से पहले कराया जाएगा। देखिए, ये कोई चर्चा नहीं है, एक परिस्थितियां ऐसी आएंगी, जो भी चुनाव तय करेगा उसके हिसाब से चुनाव होगा। युवा मोर्चा का जो संगठन है उसका विस्तार होना है, कब तक विस्तार होना है? युवा मोर्चा का नहीं, बल्कि भाजपा मेन मोर्चा, मेन बॉडी की ही अभी तक उसका विस्तार होना है, नया गठन होना है, उसके साथ ऊर्जा मोर्चा भी हो जाएगा।